अखिलेश यादव ने 1.5 घंटे से ज्यादा विधानसभा में अपनी बात रखी, लेकिन एक बार भी शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अखिलेश ने खुद कहा था कि जब सदन चलेगा तो सदन के भीतर मुख्यमंत्री से मैं जरूर सवाल करूंगा शूद्र राजनीति को लेकर, शूद्र शब्द को लेकर। माना ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन शिवपाल यादव के संदेश के बाद बदल ली। फरवरी का महीना शुरू हुआ तो यूपी में शूद्र वाली सियासत तूफानी रफ्तार पर थी। अखिलेश लगातार शूद्र वाले मुद्दे पर मोर्चा खोल कर बैठे थे। जहां भी जाते अपने शूद्र राग से भाजपा को घेरते। ऐलान यहां तक कर दिया कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो शूद्र पर सीएम से सवाल पूछेंगे। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, बजट पेश हुआ और जब अखिलेश के बोलने की बारी आई तो उन्होंने 1 घंटे 35 मिनट तक अपनी बात कही, लेकिन इस लंबे भाषण में कहीं भी शूद्र शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। ऐसे में सवाल उठा कि क्या अखिलेश पूरी तरह से इस विवाद से दूरी बना चुके हैं। सदन तो अभी खत्म नहीं हो गया, अभी तो तमाम मौके हैं। अभी तो माननीय राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के भाषण पर चर्चा हो रही थी, बजट पर चर्चा होगी। सदन में तमाम ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम अपनी बात कह सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, सरकार से जवाब ले सकते हैं। सवाल सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देना। कि इनको पता चल गया कि ये उल्टा दांव पड़ गया है और इसलिए योगी से क्या, उन्होंने सारे अपने कार्यालय के सामने जो उनके पोस्टर लगे थे वो हटा दिए, होर्डिंग्स लगी थी वो हटा दी और जिस मुद्दे को वो बड़े ज़ोर शोर से उठाना चाह रहे थे उस मुद्दे को भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि योगी से सवाल पूछा तो ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अखिलेश भले ही सदन में शूद्र पर खामोश रहे हों, लेकिन सीएम योगी को ये मुद्दा याद था। यही वजह रही कि जब सीएम ने सदन में अपनी बात रखनी शुरू की तो अखिलेश को शूद्र का मतलब विस्तार से समझाया, साथ ही अंबेडकर के मुद्दे पर भी चुभने वाला वार किया। ढोल गंवार सूत्र पशुरानी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिलती। एक वाद्य यंत्र है, गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को कह चुके हैं कि दलित समाज को आप शूद्र मत बोलो। और आपने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया था तो जग जाहिर है। वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब भी अवसर मिलेगा, चूंकि कल महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का विषय था, मुझे लगता है कि जब उनको अवसर मिलेगा तो पूछेंगे, लेकिन यह पूछने का सवाल नहीं है। मैं तो पूछता हूं कि सरकार ये बता दे कि डॉक्टर आर.के. वर्मा पिछड़ी जाति में पैदा हुआ और भारत के संविधान से पहले इसका स्थान कहां था। सीएम योगी ने सिर्फ शूद्र वाली बात को ही साफ नहीं किया, बल्कि उन्होंने रामचरितमानस की उस चौपाई पर भी खुलकर बयान दिया जिसे समाजवादी पार्टी दलित पिछड़ों का विरोधी बताती थी। सीएम ने ताड़ना शब्द की संदर्भ सहित व्याख्या कर डाली। इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इस कौन बात क्या है? ताड़त का मतलब क्या है इसमें? क्या मारने से है, क्या देखने से है? बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य में बता दे रहा हूं, देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो। इसका मतलब ये है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है।
हमारी सरकार ने लगातार ये कहा है कि आप आमजन के मुद्दों को उठाइए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर दिशा भ्रमित करने का काम करेंगे तो फिर सरकार उस तरीके से भी जवाब देगी। समाजवादी पार्टी जिस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी वो उसी पर घिरती नजर आई, क्योंकि सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं, पार्टी के भीतर भी कई नेता इस विवाद पर पार्टी की लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। इस मुद्दे पर खुलकर बोलने वाली ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी से निष्कासित भी किया गया, लेकिन पार्टी के भीतर बवंडर का आकार बड़ा होता उससे पहले ही अखिलेश ने अपनी रणनीति पर पूर्ण विराम लगा दिया। अध्यक्ष जी कि जिस उत्तर प्रदेश पर देश और दुनिया के लोगों ने भरोसा करके 34 लाख करोड़ के प्रस्ताव पर साइन किए हों, उसका मखौल उड़ाना मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान करना है। अपने क्षेत्र की समस्याओं को, प्रदेश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, और किसी भी तरह की राजनीति जो अलगाववाद पैदा करे, तुष्टीकरण पैदा करे, ये प्रदेश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। रामचरितमानस लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, और कई दिनों के बाद अखिलेश को समझ आया कि सियासत में इस मुद्दे को उठाना जोखिमों के अधीन हो सकता है, क्योंकि बात सिर्फ विचारधारक तक सीमित नहीं थी। इस मुद्दे के चलते पार्टी में टूट की स्थिति तक बनती जा रही थी। पार्टी की सवर्ण नेता खुद को असहज महसूस करने लगे थे। मानस और शूद्र को कोरिलेट करते हुए अखिलेश यादव ने बात कही थी कि सदन में मामला उठेगा, लेकिन ऐन मौके पर इस मुद्दे को ही उन्होंने ड्रॉप करके मूल मुद्दों पर ही अपनी राजनीति को फोकस करने का जो निर्णय लिया, इसमें उनके चाचा शिवपाल यादव की महती भूमिका बताई जाती है। समाजवादी पार्टी की राजनीति खुले तौर पर पिछड़ों और दलितों की है, लेकिन पार्टी ये भी नहीं चाहती कि इस वोट बैंक के चक्कर में वो सवर्ण वोटर भी दूर हो जाएं, जो अभी तक अखिलेश पर भरोसा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।